नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज जो है हम एक एडवर्टीजमेंट लेकर के आए हैं जो कि IIT भिलाई की तरफ से है। जैसा कि आप देख पढ़ पा रहे होंगे, ये जो स्निप जो किया हुआ है वेबसाइट का, ये कहाँ से है? इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई, ठीक है। यहाँ जो है एक रिक्रूटमेंट आई है, ठीक है। और रिक्रूटमेंट की जो है क्या कहते हैं, किस कैटेगरी में आई है और किस किस वैकेंसी में जो है किस किस ट्रेड है, कौन कौन सा ट्रेड है, उस पर जो है आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं और देखते हैं चर्चा का विषय क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट आप सबके सामने ये जो स्क्रॉल हो रहा है इमेज के साथ, ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई का है। यहाँ जो है एक एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिलेगा जब आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में आएंगे, और फैकल्टी स्टाफ दो सेक्शन मिलेंगे। यहाँ पे आप स्टाफ पे क्लिक करते हैं तो जो है आप देख पा रहे हैं पोस्ट का नाम और जो है कब इसको अपडेट किया गया है उसका, और लास्ट डेट भी बता रहा है 21 अक्टूबर, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड एंड टेक्निकल पोस्ट, क्या कुछ टेक्निकल पोस्ट है उसके अप्लाई नाउ का लिंक भी दे दिया है, और क्या कुछ टेक्निकल पोस्ट है आइए हम चलिए देखते हैं। और यहाँ पे ये तो डेट दे ही रहा है 21 अक्टूबर। तो जैसे ही हम इसको डाउनलोड किए हुए हैं, आप सबको हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, ठीक है। तो ये जो रहा आपको एडवर्टीजमेंट लेटर रहा जो कि IIT भिलाई की तरफ से है। इसमें कह रहा है, इसमें क्या कर रहा है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार पहला पोस्ट। पहले ये आप देख लीजिए, रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल पोस्ट 17/9/2024 को आया है वैकेंसी, ठीक है। ये वेबसाइट पे जो है इसको पोस्ट 17/9 को किया गया। चलिए हम बात करते हैं एक एक करके। असिस्टेंट रजिस्ट्रार जिसके लिए आपको टोटल वैकेंसी 1 है, एज लिमिट 40 रखा गया है जो कि सीट अनरिजर्व है। ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर जिसके लिए पोस्ट 1 है। टेक्निकल ऑफिसर जिसके लिए पोस्ट 1 है, और असिस्टेंट फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर उसके लिए भी पोस्ट 1 है। असिस्टेंट स्टूडेंट काउंसलर जिसके लिए पोस्ट 1 है, यानी सब एक एक पोस्ट है। और यहाँ पे इसमें जो है 9 पोस्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में है। जूनियर असिस्टेंट का, ठीक है, जिसमें लेवल 3 का पेमेंट है 21,700 69,100। एज लिमिट इसका 30 ईयर्स रखा गया है। और जो लेवल 6 वाली है यानी जूनियर अकाउंट ऑफिसर, जूनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिसर, इसमें जो है आपकी एज लिमिट 35 साल रखी हुई है, और इसमें भी एक एक पोस्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या मांगा गया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, तो आपको यहाँ पे मास्टर डिग्री मांगा गया है 55% मार्क्स के साथ, और 8 ईयर्स का एक्सपेक्टिव रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और डिजायरेबल अगर आपके पास अगर 5 ईयर्स का टोटल रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, शुड बी सुपरवाइजरी, है ना, सुपरिटेंडेंट कैपेसिटी, जिसमें आप पे लेवल 7 पे जो है आप गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट या फिर और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम किए हुए हों तो आपको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आप एरिया ऑफ मैनेजमेंट में, इंजीनियरिंग में, लॉ में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये जो डिफरेंट चीज़ें हैं आप उसको कंसीडर कर लेंगे, देख लेंगे। आगे देखते हैं हम ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर जिसके लिए 2 ईयर्स PG डिग्री इन मैनेजमेंट या फिर और इक्विवेलेंट इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आफ्टर 4 ईयर्स बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी MSc MCA फ्रॉम। ये जो है अगर आपने मैनेजमेंट 2 साल वाली की हुई है, कोई भी मैनेजमेंट, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। या फिर आप बैचलर डिग्री 4 साल वाले किए हुए हो आफ्टर, देख रहे हैं, इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आफ्टर 4 ईयर्स ऑफ बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी में, या फिर अगर आपने मास्टर डिग्री इन साइंस या फिर MCA फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 55% मार्क्स अगर आप किए हुए हैं किसी भी कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट से, तो आपको जो है ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर बनने का यहाँ पे मौका मिल सकता है। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि हैविंग रेलिवेंट एक्सपीरियंस, आपको उसके साथ 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और तीसरा कहता है द एक्सपीरियंस शुड बी वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, याद रहे एक्सपीरियंस जो है इन्हीं एरियाज के रेलिवेंट आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैंपस प्लेसमेंट इन अ रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, ठीक है, रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट इन अ कॉर्पोरेट हाउस, MNC, मैन पावर, इन सब एरिया से जो है आपको एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। डिजायरेबल में कह रहा है कि प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा अगर आपने MBA डिग्री कर रखा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कैटरिंग टू हाई क्वालिटी,
अगर यहाँ से आपने किया है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। आगे देखते हैं। आगे ये सब कुछ पॉइंट है, ठीक है। वर्किंग या फिर हैविंग वर्किंग एक्सपीरियंस इन IIT IIM में आपको एक्सपीरियंस होने से, ज़्यादातर एक्सपीरियंस खूब खोज रहा है क्योंकि जितना पोस्ट जो है काफ़ी ही अच्छी पोस्ट है और एक जिम्मेवारी पोस्ट है, जिम्मेवार पोस्ट है। इसमें रेप्यूटेड पोस्ट भी इसको कह सकते हैं। ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर है, यहाँ पे आप बनने जा रहे हैं, तो इस चीज़ों के लिए जो है आपको ढेरों सारी एक्सपीरियंस का होना अनिवार्य है। आपको हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चलिए टेक्निकल ऑफिसर के लिए देख लेते हैं, जिसमें PhD मांगा गया है इन मैकेनिकल, ठीक है। और उसके साथ आपको इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटल, इन किसी में भी आप PG डिग्री किए हुए हो, आपको 3 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। उसके साथ 1 ईयर शुड बी एट लेवल, कहने का मतलब पे लेवल 6 पर जो है आप 1 साल का तक कोई काम किए हुए हो इन सब फील्ड से रिलेटेड, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चौथा पॉइंट, असिस्टेंट फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर में ग्रेजुएशन मांगा गया है विथ मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंस विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, है ना, और 5 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। यहाँ पे मांगा गया है। असिस्टेंट स्टूडेंट काउंसलर के लिए भी जो है मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी और सोशल वर्क में मांगा गया है, ठीक है, विथ स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल और काउंसलिंग या फिर फिजियोथेरेपी आप अगर आप किए हुए हो, एंड ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी एटलीस्ट 55% मार्क्स, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और 5 साल का आपको रेलिवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। अगर आपको एजुकेशनल, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, या फिर शुड बी ग्रुप काउंसलिंग एंड इंडिविजुअल काउंसलिंग, यानी कि अगर आप एबव शुड बी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड एबव शुड बी द ग्रुप काउंसलिंग एंड इंडिविजुअल काउंसलिंग, आप ग्रुप का काउंसलिंग किए हुए हो या फिर आपको इंडिविजुअल काउंसलिंग किए हुए हो, उसका भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस अगर है तो आप यहाँ पे इस चीज़ों के लिए जो है आप एप्लीकेबल हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जूनियर अकाउंट ऑफिसर, जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए भी जो है सब में मास्टर डिग्री मांगेगा, क्योंकि सभी ऑफिसर ग्रेड का वैकेंसीज है, तो यहाँ पे मास्टर डिग्री अनिवार्य है। और आप लोग को मास्टर जो भी कैंडिडेट देख रहे होंगे जो मास्टर की हुए, उनके लिए एक्सप्लेन करने का क्या, उनको तो सब पता ही चल जाता है देखने से। मेरा काम था बस उस एडवर्टीजमेंट को जो है फेच करके आप सबके सामने हम ले आए। और देख सकते हैं यहाँ पे MBA, ठीक है, CA ICMA या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो है 3 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस वर्किंग अंडर द सेंट्रल स्टेट, ठीक है, यूनिवर्सिटी में जो है आपको होना चाहिए एक्सपीरियंस, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। आगे देखते हैं 7वां पॉइंट, जूनियर सुपरिटेंडेंट। जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए भी जो है मास्टर डिग्री मांगा गया है, कंप्यूटर में, साइंस में या फिर IT में, या फिर बैचलर डिग्री 4 ईयर्स वाले अगर किए हुए हो, यानी कि इंजीनियरिंग BTech, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो इसमें जो है ज़्यादातर कैंडिडेट आ जाएंगे, ठीक है, इसमें BTech मांगा गया है, या फिर बैचलर डिग्री इन साइंस इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 55% क्वालिफाइंग डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 2 ईयर्स का रेलिवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा। अगर आपके पास बैचलर डिग्री आपके पास है तो 2 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो 3 साल का। क्या आगे देखते हैं जूनियर सुपरिटेंडेंट, जो कि ये जो पोस्ट है जूनियर सुपरिटेंडेंट, इसमें केवल बैचलर डिग्री मांगा गया है, ठीक है, केवल BSc, है ना, तो केवल BSc यहाँ पे मांगा गया है। आपको प्रेफरेंस भी दिया जाएगा अगर आपको टाइपिंग आती है, ठीक है, अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, पावर पॉइंट का नॉलेज है, वर्ड का नॉलेज है, यानी कि जो स्टूडेंट BCA किए हुए हो, BSc IT किए हुए हो, या फिर BSc फिजिक्स हो, BSc केमिस्ट्री हो, BSc कोई भी ऑनर्स में BSc किए हुए हो, अगर उनको कंप्यूटर की जानकारी अगर है तो इस फॉर्म को भरने के लिए वो एप्लीकेबल है, ठीक है। आगे देखते हैं। देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन, जैसा SC ST में 5 साल, OBC में 3 साल, PWD में 10 साल, फॉर रिजर्व के लिए यहाँ पे है, ठीक है। और डिजेबिलिटी वालों के लिए जो है 15 साल है, एक सर्विसमैन के लिए एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से रहेगा। इस फॉर्म का अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट आपको 21 सॉरी ये लास्ट डेट नहीं है,
ये ओबीसी सर्टिफिकेट की बात कर रहा है। अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट अगर है तो आपको आफ्टर 21/10/2023 के बाद वाली आपको होनी चाहिए, ठीक है, एनसीएल अगर आप लगाते हैं तो। और ये रहा फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड में जो है फॉर्म भराएगा। द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन 1/10 से ये जो है शुरू हो गया है और 21/10 तक यानी टोटल 20 डे का समय है, ठीक है, इस फॉर्म को भरने का। और पेमेंट आप लास्ट 23 तारीख तक कर सकते हैं। नो हार्ड कॉपी सबमिशन ऑनलाइन सबमिटेड अप्लीकेबल इज रिक्वायर्ड फॉर द पोजीशन ऑफ इनिशियल स्टेज। कोई हार्ड कॉपी नहीं देना है, ठीक है, आपको ऑनलाइन सब सबमिट कर देना है फॉर्म, ठीक है। और इस तरीके से जो है आप फॉर्म को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। और जिन कैंडिडेट को इस फॉर्म में किसी भी तरीके का अगर कोई क्वेश्चन अगर होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे इस फॉर्म। चलिए, आई होप कि आप सबको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी और डेट याद रख लेंगे। 1/10 से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है और 21/10 तक जो है अप्लाई होगा, ठीक है। 21/10 से पहले आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे। और जो फ़ी पेमेंट की बात की जाए 23/10 तक जो है आपका फ़ी पेमेंट जो है आप लोग कर सकते हैं 23/10 तक, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके कुछ नया एडवर्टीजमेंट, कुछ नया न्यूज़, कुछ नया उमंग के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। फिलहाल आप सबसे हम विदा लेंगे और यहाँ तक कि वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।